फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, कह रहा सेम काइनेटिक एनर्जी है बॉडी का, व्हाट शुड बी द चेंज इन इट्स वेलोसिटी इफ़ इट्स मास इज इंक्रीज 4 टाइम्स। देखो जो कह रहा है वो करो। कह रहा है अगर वेलोसिटी है ना, इसका वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी देखो फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हाट शुड बी द चेंज इन द वेलोसिटी, तो v1 की वैल्यू v कर लो, या हम वेलोसिटी v1 कर लेते हैं और सेकंड वेलोसिटी v2 कर लेते हैं। फर्स्ट वेलोसिटी है और ये सेकंड वेलोसिटी है। और कह रहा है इट्स मास इंक्रीज, मास m1 इक्वल टू m कर लो, मास m1 इक्वल टू क्या कर लो, m कर लो, और उसका मास इंक्रीज होकर कितना हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है, तो m2 की वैल्यू क्या कर लो, 4m कर लो। अब इस वाले से एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो k1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, और m और v1 स्क्वायर हो जाएगा। इससे एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, 1/2, और मास तो 4m हो गया है, और इनटू वेलोसिटी v2 स्क्वायर। और कह रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये k1 और k2 दोनों का सेम है, देखो सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो सेम काइनेटिक एनर्जी है तो k1 इक्वल टू k2 कर दो। अब जब आपने k1 इक्वल टू k2 किया तो k1 की वैल्यू हाफ m v1 स्क्वायर है, k2 की वैल्यू आपने किया तो हाफ और 4m और v2 स्क्वायर है। अब आप देखो तो m से m कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 4v2 स्क्वायर हो गया। अब v1 इज इक्वल टू 4v2 स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू, ये रूट से बाहर आएगा तो 4 तो 2 हो जाएगा और v2 हो जाएगा, तो आप यही देख रहे हैं। अच्छा v2 इज इक्वल टू अगर आप कैलकुलेट करें तो v1/2 हो जाएगा। तो जिस बॉडी का आपने मास 4 टाइम्स किया था उसकी वेलोसिटी सेम अगर काइनेटिक एनर्जी करना है तो इनिशियल वेलोसिटी का हाफ करना होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम करना है तो इनिशियल वेलोसिटी का क्या करना होगा, आपको हाफ करना होगा, क्योंकि आपने उसका मास 4 टाइम कर दिया है। ठीक है।